नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था मूल्य, वैल्यू, उसके बारे में विस्तार से बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, जिसकी उत्पत्ति होती है मूल्यों से, मूल्य से ही उत्पत्ति होती है। और आप खुद सोचो, मूल्य से किसकी उत्पत्ति होगी? कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर है गृह प्रबंध का जिसकी उत्पत्ति मूल्य से होती है? पता होगा आपको। नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोल, गोल की उत्पत्ति होती है मूल्य से, वैल्यू से। जिस व्यक्ति का जैसा वैल्यू होगा, जैसा मूल्य होगा, वैसे ही उसके लक्ष्य होंगे। इसका निर्माण और निर्धारण होता है व्यक्ति की इच्छाओं से, जीवन मूल्यों से, दार्शनिक विचारधाराओं से और अभिवृत्तियों से। उसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। अगर व्यक्ति की इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो वह व्यक्ति आर्ट्स पढ़ करके या कॉमर्स पढ़ के डॉक्टर नहीं बनेगा। उसकी इच्छा क्या है? डॉक्टर बनने की। तो उसके लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? उसे पढ़ना पड़ेगा साइंस। साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा? बायो। तब जाकर के वो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। अगर किसी को इंजीनियर बनना है, तो वह व्यक्ति कॉमर्स पढ़ करके, बायोलॉजी पढ़ करके इंजीनियर नहीं बनेगा। इंजीनियर पढ़ने के लिए उसको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना अनिवार्य होगा। भले आप बायो पढ़ो, अन्य विषयों को भी पढ़ो, लेकिन जो अनिवार्य विषय है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन चीज़ उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो इंजीनियर बनेगा। तो व्यक्ति की इच्छाओं से लक्ष्य का निर्धारण होता है, और जीवन मूल्य, जिस व्यक्ति का जीवन मूल्य जैसा है वैसा ही उसका लक्ष्य निर्धारित होगा। मान लो किसी व्यक्ति का प्रेम, प्रेम एक मूल्य है जो अस्पष्ट नहीं है, दिखाई नहीं देता है। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, ये दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। हाँ, एहसास किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति किससे कितना प्रेम करता है, और जो व्यक्ति जिसके जितना अधिक प्रेम करता है वह उसके लिए उतना ही लक्ष्यों का निर्धारण करता है। मतलब उसका देख रेख, उसके लिए उसका केयर करना। एक बच्चे को अपनी माँ से प्रेम है, माँ को अपने बच्चे से प्रेम है, तो आप देखते होंगे, एहसास करते होंगे कि माँ हर काम छोड़ करके सबसे पहले अपने बच्चे का केयर लेती है, उसका एजुकेशन पर ध्यान देती है। कर्ज लेना पड़ता है तो कर्ज लेती है, किसी के घर में बर्तन मांजने का काम करना पड़ता है तो भी करती है, और इस तरह से अपने बच्चे को से प्रेम करती है, उसके शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देती है। समझ में आ गई बात? दार्शनिक विचारधारा कैसा है? अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसकी दार्शनिक विचारधारा है सत्यवादी होना, ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, तो उसका लक्ष्य भी उसी तरह से होगा। वह समाज की भी उसी तरह से सेवा करेगा। और अगर कोई व्यक्ति का विचारधारा ही गलत है, अनुचित दिशा में है, तो उसका लक्ष्य भी अनुचित दिशा में होगा। जैसे कोई चोर है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा? उसका विचारधारा ही चोरी करना, तो चोरी करने का प्रयास करेगा, वो उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। और अभिवृत्तियों से उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच कैसी है, तो लक्ष्य का जो निर्धारण होता है और निर्माण होता है व्यक्ति के इच्छाओं से, जीवन मूल्यों से, दार्शनिक विचारधाराओं से और अभिवृत्तियों से। अब हम देखते हैं कि मूल्य और लक्ष्य में सबसे ज़्यादा स्पष्ट कौन है? जाहिर सी बात है, मूल्य दिखाई नहीं पड़ता है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। लक्ष्य ज़्यादा डिफाइंड है, इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं लक्ष्य को डिफाइन? कर सकते हैं ना। मान लो सुबह सुबह, अब हम सब गृहिणी हैं, आप भी गृहिणी हो, हम भी गृहिणी हैं, काम करते हैं, तो सुबह क्या लक्ष्य होता है? बच्चों को नहला धुला करके, उनके बैग तैयार करके उनको स्कूल भेजना, ये भी तो हमारा लक्ष्य है। खाना पकाना, बर्तन मांजना, साज सज्जा करना, ये सब हमारे लक्ष्य है ना। पढ़ाई करना हमारा लक्ष्य है। बीए करना, बीएड करना, एमएड करना, पीएचडी करना,
नौकरी के लिए प्रयास करना, कंपटीशन की तैयारी करना, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। मतलब ज़्यादा डिफाइंड है, वैल्यू ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, उसको आप ज़्यादा परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जीवन मूल्यों के बारे में आप नहीं बता सकते हो। कोई व्यक्ति कहता है मैं ईमानदार हूँ, सत्यवादी हूँ, लेकिन कैसे उसको देख करके पता कर सकते हो कि वो व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है, वास्तव में सत्यवादी है? उसका आप अनुभव कर सकते हो। जबकि लक्ष्य को पाने के लिए जब व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है, प्रयास करता है, तब वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि नहीं, वो लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ जहाँ प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है, वो मूल्य है। लेकिन हम गाड़ी खरीद रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ये क्या है? ये लक्ष्य है हमारा। गाड़ी खरीदना, मकान बनवाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देना, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? तो लक्ष्य का उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए हम नई तकनीक का, नई विधि का, नए कार्यक्रम, नया तरीका तय करते हैं। इस प्रकार से हम लक्ष्य हमारा एक उद्देश्य है, पक्का ईमान रखो, ऑब्जेक्टिव है हमारा लक्ष्य। जैसे कोई लड़की को कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उछाल के तो देखो। अगर आपने ठान लिया है तो उसे पूरा होगा, वो रुकता नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें आगे काम करना पड़ेगा, तब हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। इसके बाद लक्ष्य क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लक्ष्य एक दिन में खत्म नहीं होता, एक मिनट में खत्म नहीं होता। जब तक जीवन है व्यक्ति का, तब तक लक्ष्य व्यक्ति निर्धारित करता है, उसके अनुसार काम करता है और उसे पूरा करता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे ही ये काम पूरा होता है, अब देखो दूसरी शुरू, नाश्ता बनाया घर में, आगे खाने का कार्यक्रम, खाना बनाया, आगे शाम का स्नैक्स की तैयारी, स्नैक्स खत्म हो गया, रात का डिनर, और फिर उसके बाद सोने की तैयारी, और फिर ये लक्ष्य। ये तो मैं घरेलू बातें बता रहे हैं। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देखेंगे तो लक्ष्य क्या होता है? आपने मैट्रिक पास करी, फिर आईए किया, बीए किया या बीएससी किया, बीएड किया, जो भी करना था, तो लक्ष्य क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जब तक जीवन रहता है तब तक लक्ष्य का निर्धारण होता रहता है। हाँ, लक्ष्य को बदला जा सकता है, जैसे जीवन मूल्यों को भी बदलते हैं। जब आदमी देखता है कि सत्य और ईमानदारी से हमारा काम नहीं चलता है, तो क्या करता है? वैल्यू को बदल देता है, अपने मूल्यों को बदल देता है। कुछ ही रिजिड लोग होते हैं जो मूल्य को नहीं बदलते हैं, काफ़ी लोग मूल्य को बदल देते हैं। समझ गए बात को? और आप देखोगे जो लक्ष्य है वह, कई लड़कियां कहती हैं मैडम हमने बहुत तैयारी किया लेकिन मेरा टीजीटी में नहीं हो रहा है, बहुत हमने मेहनत करी, हमारा पीजीटी में 1 नंबर से रह गया। फिर क्या करते हैं? लक्ष्य को अपना बदल देते हैं, लक्ष्य को नहीं रखते, सोचते हैं कि हम टीजीटी नहीं करेंगे, पीजीटी नहीं करेंगे, अब हम कुछ और ही काम करेंगे, कुछ और काम करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्य को बीच में छोड़ देता है इंसान। और जो लक्ष्य के प्रति लगा रहता है, गोल के प्रति लगा रहता है, जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति लगा रहता है, उसे वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। 1 ही नंबर से छूटा है, 2 ही नंबर से छूटा है, 5 ही नंबर से छूटा है, बाद में उसको छोड़ देते हैं और फिर प्राप्ति उसकी हो जाती है। समझ गए लक्ष्य को? लक्ष्य समझ में आ गया? अभी मान लो हमारे कई बच्चों से बात होती है, जो बच्चे साइंस में आते हैं, हमने पूछा भाई आप कम उम्र का है, 20 साल की बच्ची है और उसका सिलेक्शन अभी लैब असिस्टेंट में हो गया, प्रयोगशाला सहायक में। बच्चे से हमने पूछा बेटा बहुत अर्ली एज में आप आ गए कि मैडम हमने तो कोटा में रह करके 3 बार या 4 बार तैयारी की, 4 बार हमने मेडिकल दिया, 5 बार मैंने मेडिकल दिया, मेरा 4 बार होने के बाद भी नहीं हुआ। फिर हमने प्रयोगशाला का जब दिया तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा, केवल राजस्थान का जीके पढ़े और हमारा सिलेक्शन हो गया। प्रयोगशाला सहायक के रूप में उसके 21 साल की लड़की, उसकी नौकरी मिल गई। तो अब जरा सोचो कि जिसने मेहनत किया था, ठीक है नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर नहीं बन पाई,
MBBS की तैयारी कर रही थी, नहीं हो पाया उसका, लेकिन दूसरे लक्ष्य को तो उसने प्राप्त कर लिया। जैसे वैकेंसी निकला उसने फॉर्म भरा और उसकी पहले की पढ़ाई उसकी काम आ गई। साइंस में उसे कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, थोड़ा सा जीके पढ़ी और वो पास हो गई, बाहर निकल गई। तो लक्ष्य क्या था? परिवर्तनशील था, उसको बदल सकते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो लक्ष्य के बारे में आज हमने एक छोटी सी बातें बताई है। अब अगले वीडियो में मैं आपको लक्ष्य का वर्गीकरण और लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं इस पर चर्चा करूंगी। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त। ओके, बाय।